हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता और आज का हमारा न्यू टॉपिक है अर्क कल्पना। तो ये जो है अर्क कल्पना, ये भेषज कल्पना का टॉपिक है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। ये भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। तो अर्क कल्पना बेसिकली एक यूनिक प्रिपरेशन होता है जिसमें हम जो भी हर्बल ड्रग होता है उससे हम इसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू डिस्टिलेशन मेथड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्टिलेशन जो है न्यू टर्म आया है, वो है क्या वो हम आगे देखेंगे। ये जो अर्क कल्पना में मतलब आपको अर्क बनाने के लिए एक यंत्र चाहिए, मतलब डिस्टिलेशन एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप उसको अर्क यंत्र भी बोल सकते हो। ये जो अर्क होता है वो बेसिकली डिस्टिल्ड एसेंस होता है जिसमें मतलब वोलेटाइल कंस्टिट्यूशन ऑफ ड्रग होता है। जैसे कि आपने इन अ मीडियम ऑफ वाटर, लाइक आप बोल सकते हो कि कोई वाटर है उसमें कुछ घुला हुआ या फिर कुछ उड़नशील ड्रग होता है, उसको हम अर्क बोलते हैं। तो ये वैसे ड्रग के लिए एप्लीकेबल है जिसमें एक्टिव प्रिंसिपल वोलेटाइल ऑयल के फॉर्म में रहता है। तो आप बोलोगे कि हम इसको तो क्वाथ कल्पना से भी बना सकते हैं ना, लेकिन क्वाथ कल्पना में हम मतलब उसको हम एवापोरेट करेंगे ना, तो जो भी उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो उड़ने का डर रहता है, इसीलिए हम उसको क्वाथ कल्पना से नहीं बनाते हैं। हम जो भी मतलब वैसे द्रव्य जिसमें वोलेटाइल ऑयल होता है हम उसको अर्क कल्पना से बनाते हैं। ये ज़्यादा अच्छा मेथड होता है। तो हम इसका सबसे पहले देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड हम मतलब बाद में देखेंगे अर्क यंत्र दिखता कैसा है, होता कैसा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन शेयर करके। जो हम इसमें जो हमें ड्रग लेना है वही तो आप ड्राई में लो या फिर वेट में लो। अगर आप इसको ड्राई में ले रहे हो तो आपको इसमें दरदरा होना चाहिए, मतलब कोट्स पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप उसको वेट ले रहे हो तो आपको क्रश किया हुआ वो होना चाहिए, ठीक है। इसको आपको मतलब सोक करना है 2 से 4 घंटे के लिए एंड सोक करने के बाद इसको आपको अर्क यंत्र में या फिर डिस्टिलेशन एपरेटस में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें आपको 10 पार्ट्स ऑफ वाटर ऐड करना है और आपको उसको कंटिन्यूसली हीट करना है तब तक जब तक कि 60% ऑफ डिस्टिलेट कलेक्ट नहीं हो जाए। फिर उसको ठंडा करने के बाद उसको आप एयर टाइट बॉटल में रख दो। और यहाँ पे एयर टाइट बॉटल बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उसको नहीं रखोगे तो वो उड़ने का डर रहता है, इसलिए आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। इसमें जो बॉइलिंग हम करते हैं डिस्टिलेशन में, तो इसमें जो अग्नि यूज़ करते हैं हम वो मंद अग्नि या फिर मध्यम होना चाहिए। अगर आप तीक्ष्ण अग्नि लोगे तो उस वही जलाने का वो डर रहता है, इसलिए आपको मंद या फिर मध्यम अग्नि यूज़ करनी चाहिए। अब अर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पहले तो जो अच्छा अर्क होता है वो क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और उसकी जो भी मतलब अब जिस इंग्रेडिएंट से उस अर्क को बनाया आपने उसका टेस्ट और ओडर उसमें रहता है। इसको आपको कैसे लेना है, 12 से 24 ml लेना है, डेट इज़ 1/4 टू 1/2, डेट इज़ 1/4 टू हाफ पर लेना है और उसको आपको वाटर के साथ डाइल्यूट करना है। ये आपका डोज होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ये डोज जनरल है, पेशेंट के अनुसार एंड उसके रोग के अनुसार ये डोज चेंज होता है। इसका जो सेल्फ लाइफ होता है वो 1 से 2 साल होता है। अब हम देखेंगे अर्क यंत्र। तो अब देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे वो फोटोज़ शेयर करी है। ये बेसिकली अर्क यंत्र या फिर बोल सकते हैं डिस्टिलेशन एपरेटस है जिसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती है, स्टिल, कंडेंसर एंड रिसीवर। स्टिल जो है वो बेसल रिसेप्टेकल होता है जिसमें कि ड्रग और लिक्विड डाला जाता है जिसको कि हीट किया जाता है। कंडेंसर एक एपरेटस होता है जो स्टिल से कनेक्टेड होता है एंड ये यूज़ होता है फॉर सर्कुलेशन के लिए एंड कंडेंसेशन के लिए। और रिसीवर मतलब ऐसा वेसल जहाँ पे कंडेंस लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली 3 पार्ट थे अर्क यंत्र के या फिर यू कैन से डिस्टिलेशन एपरेटस के। अब है कि इसका बेसिकली काम होता क्या है। अर्क यंत्र का कंसिस्टेंट होते हैं, उसको वो सेपरेट करेगा कैसे, पहले तो वो वेपराइज करेगा जो भी लिक्विड है उसको वेपर करेगा, उसके बाद उस वेपर को किसी कोल्ड सरफेस में पास करवाएगा ताकि वो वेपर वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाए। तो इसका मेनली मोटिव क्या है, लिक्विड से वेपर करना और वेपर से लिक्विड करना, मतलब स्टेट चेंज करना। अर्क में अगर अर्क मतलब अर्क का अगर उसके पास बैड ओडोर हो या फिर उसको मतलब उससे बदबू आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको आपको फ्यूमिगेट करना चाहिए धुआं से, विद धूम प्रोड्यूस बाय मतलब हिंगू, जीरक, मेथी, राय, इन सब के धूम से उसको आपको फ्यूमिगेट करना चाहिए ताकि उसमें जो भी बैड ओडोर है वो चली जाए। फिर अर्क कल्पना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा शार्प और पोटेंट होता है। ये बहुत सारे शर्करा कल्पना में बेस की तरह इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें हमें CCIM के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम्पल पढ़ने, एक तो यवानी अर्क, गुलाब अर्क और मिश्र अर्क। तो पहला आता है यवानी अर्क। इसका जो रेफरेंस है वो अर्क प्रकाश से है। श्लोक क्या है, यवान्या पाचनोरुच्य दीपश्रिक शूलहत। इसमें आपको यवानी और वाटर का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:10 होना चाहिए। और जैसे कि मैंने मेथड बताया वो सेम मेथड होगा और ये
किस में यूज़ करेंगे तो हम ये पाचक होता है, रुचिकर होता है, दीपन करता है और त्रिकशूल को कम करता है। त्रिक है उसको हम बेसिकली सैक्रल रीजन या फिर सैक्रम बोलते हैं, अगर वहाँ पे पेन हो तो इसको भी ठीक करने में ही यूज़ आता है। और सेकेंड आता है हमारा गुलाब अर्क। आपने बहुत सुना होगा गुलाब अर्क के बारे में। तो इसमें जो आपको रोज़ का पेटल लेना है और वाटर का जो रेशियो होना चाहिए 1:10 एंड सारा मेथड सेम है जो हमने पहले बात कर ली। और ये किस किस के लिए यूज़ किया जाएगा, तो पहला है चक्षुष्य, मतलब आई के लिए बहुत अच्छा होता है, नेत्रदाह को ठीक करता है। और अगर आप इसको बाहरी अप्लाई करोगे तो ये मुख पाक, मतलब जो भी मुंह में जो दाने हो जाते हैं उसके लिए भी यूज़फुल है। और भी अदर रोगों में जैसे कि अतिसार, प्रवाहिका वगैरह में भी हम गुलाब अर्क को यूज़ करते हैं। लास्ट आता है हमारा मिश्र अर्क। इसमें भी जो है रेफरेंस है वो अर्क प्रकाश के अकॉर्डिंग है। मिश्रया वही मानधो योनि शूल कृमीन हरेत। इसमें मिश्र और वाटर का जो रेशियो होगा वो 1:10 होगा एंड मेथड सेम होगा इसमें भी। और इसमें हम मतलब बेसिकली ये किस किस के लिए यूज़ किया जाएगा, तो अग्नि मंद में इसको हम यूज़ करेंगे, योनि शूल में और कृमि रोग में हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा अर्क कल्पना। आपने देखा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम रश क्रिया और फाणित के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।